अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी रीडर्स बहरिया टाउन कराची। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है वो आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि 125 स्क्वायर यार्ड का अगर हम एक प्लॉट परचेज़ करते हैं, उस पर हम कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको किन प्रोसीजर्स के अंदर जो है वो गुजरना पड़ता है और बहरिया टाउन कराची के अंदर जो है वो क्या क्या प्रोसीजर है, फिर उसके बाद डिगिंग कब स्टार्ट होती है, कंप्लीशन टाइम जो है वो कितना है और हमें जो है वो फ़ाइनल कंप्लीशन का सर्टिफिकेट कितने टाइम के अंदर जो है वो डिलीवर हो जाता है। इसके लिए साद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साद, ये बताइएगा हमारा क्लाइंट जो है वो पोजेशन डीलरी चार्जेस पे करने के बाद बहरिया से अलॉटमेंट रिसीव कर लेता है, उसके बाद फिर कितना टाइम बहरिया के अंदर डॉक्यूमेंटेशन चलती है कि हमारा ये कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो स्टार्ट होता है? जी माजिद भाई, आपने जैसे पूछा है कि ये पोजेशन जब मिल गया उनको, उसके बाद यानी कि बिल्कुल आप रेडी टू कंस्ट्रक्ट है, यानी कि प्लॉट अब आपके लिए, उसके लिए आप उसके बाद आपने जो है इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है बहरिया की, जिसके अंदर सॉइल टेस्ट होता है सबसे पहले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सॉइल टेस्ट ही उन्होंने आपको स्ट्रक्चर बना के देना। स्ट्रक्चर ड्राइंग जो बहरिया आपको बना के देगा कि कैसी आपकी ज़मीन है, अगर वो वहाँ पे पाइलिंग वगैरह की ज़रूरत है या नहीं है, या स्टील ज़्यादा नीचे लगेगा या नहीं, वो सॉइल टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। तो फिर वो आपको वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, मैप आ जाएगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग आ जाएगी, और ये चीज़ें तकरीबन ये करते करते 2 to 3 मंथ्स बहरिया लगा देता है आपको। इसमें मतलब ये आफ्टर पोजेशन जो है 4 माह लगते हैं इन सारी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं। 3 मंथ्स मैक्सिमम लग जाते हैं, मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है? जब आपको कंस्ट्रक्शन का NOC मिल जाता है देन उसमें क्या प्रोसीजर? जी उसके बाद वो जब आपको उन्होंने अलाउ कर दिया, आपका मैप रेडी हो गया जैसा आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ ये जो 125 में इस तरह होता है कि एलिवेशन बहरिया की मर्ज़ी की होगी, लेकिन अंदर से कैसा भी स्ट्रक्चर है, आपने कोई ये चीज़ें इधर उधर करनी है, किचन को थोड़ा वो आप उनसे बैठ के उनके इंजीनियर से जब वो आप मैप बनवाते हैं वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, आपकी अकॉर्डिंग टू जैसी आपकी विश होती है वैसा आपको बना के देते हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर आपको यहाँ पे डिगिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी। अच्छा, डिगिंग के बाद कितना टाइम लगता है कि हमारा एक विला जो है उसकी हमें की मिल जाती है? जी, इसमें डिगिंग के बाद जो है पहले जो था वो 6 मंथ्स में हम दे रहे थे PPL होम्स, 6 मंथ्स में आपको घर रेडी मिलता था, लेकिन अभी थोड़ा सा बैरियर की वजह से भी डिले हो रही हैं चीज़ें, तो इस वजह से हम 7 to 8 मंथ्स का टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइम में आपको बिल्कुल की रेडी मिलेगी उसकी हर चीज़ बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा ओवरऑल जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है 125 गज के प्लॉट पे? जी इस पे अगर आपको मैं लमसम बताऊं तो वो 80 लाख अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख के करीब, क्योंकि इसमें आप वेरी भी चीज़ें कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑब्वियसली एक A ग्रेड चीज़ें लगा के देंगे आपको, ठीक है, अच्छी चीज़ें सारी, टाइल्स भी, विंडोज़ भी, वुड वर्क हो गया ये, क्योंकि चीज़ें ये बहुत मैटर करती हैं। स्टील हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो सारा स्टील पे ही खड़ा होता है, तो अच्छा स्टील, जैसे आप ये इनका इत्तेफाक फाउंड्री है, इनका स्टील ले लें, ये चीज़ें जो हैं इनका यही यूज़ किया जाता है, और सीमेंट भी इसमें बहुत जो है ना वो मैटर करता है कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम A ग्रेड ही यूज़ करेंगे, लेकिन फिनिशिंग पे अगर आप आते हैं उसके बाद अगर आप कहते हैं कि जैसे अब टैब है, एक टूटी आप ले लें कि वो पोर्टा कंपनी की है और एक मास्टर की है, तो उनमें बहुत फ़र्क है। वही टैब पोर्टा की है तो वो 10,000 तक भी आपको मिलेगी, वही टैब आपको 2,000 तक भी मिलेगी। तो फिनिशिंग में अगर आप जैसी आप चाहें वैसी भी हो सकती है, प्राइस इंक्रीज़ भी हो सकती है मज़ीद 80 से भी, लेकिन ये एक प्राइस रेंज जो आपको बताएगी ये एक अच्छी कंस्ट्रक्शन की अच्छी चीज़ों की प्राइस। अच्छा, इसमें स्टील जो है वो किस किस कंपनी का बहरिया जो है वो आपको अलाउ करती है? इसके अलावा सीमेंट जो है बहरिया जो है ना वो ग्रेड्स बताती है कि 60 to 80 ग्रेड्स क्या आपने लगाने, उसमें कंपनी बहरिया नहीं आपको बताती। कंपनी का आपने उस ग्रेड में उस यानी कि कैटेगरी में लाए करते हुए कोई भी कंपनी है, वो इत्तेफाक है या वो कोई और ZR के है वो, या फिर ये ग्रेस है, या इस तरह के मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो जिनके अच्छे स्टील आते हैं। जी ठीक है। इसके अलावा मार्बल वगैरह वो भी इसी तरह ही हैं? जी जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं फिनिशिंग पे, लकड़ी वगैरह होगी? जी बिल्कुल। वो मार्बल्स पे आप जैसे मास्टर की टाइल्स हैं, फिर उसके बाद टाइम्स की टाइल्स हैं, इस तरह S टाइल्स हैं, ठीक है, टाइम्स की बहुत अच्छी टाइल। फिर उसमें आप साइज़ में भी आता है, देखें आप टाइल का साइज़ इंक्रीज़ करते जाते हैं, उसका रेट बढ़ता जाता है ऑब्वियसली, तो टाइल का साइज़ छोटा होता जाएगा तो वो रेट पे इफेक्टिव होगा वो। अच्छा, लास्ट पे ये बता दें कि ये लमसम अमाउंट हमें पे करना पड़ेगी कंस्ट्रक्शन के लिए या कुछ में इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगी? इसमें ऐसे है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर चलता जाता है, जैसे अभी डिगिंग होगी, फिर उसके बाद आप स्टील चाहिए, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 टन स्टील तो यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे जैसे वो चीज़ें चाहिए वैसे वैसे क्लाइंट उसके जो पैसे जो है ना वो देता जाएगा। तो जैसे अब फर्स्ट फ्लोर का लेंटर आ गया है, उस पर फिर आपको तकरीबन 1.5-2 टन स्टील फिर ज़रूरत होगी। अगर आप स्टील इकट्ठा मंगवा लें सारा
12-13 टन के करीब जो स्टील लगता है वो भी ठीक है। क्लाइंट जैसे क्लाइंट को इजी रहे वैसे वैसे वो पैसे देते जाएंगे और वैसे वैसे वो लगते जाएंगे। वो इंस्टॉलमेंट्स कर लें या जैसे अकॉर्डिंग टू जैसे उनको प्लान जो है। जी 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 व्यूअर्स, असाद भाई ने जो है वो हमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपडेट किया है, तो इसके लिए हमारा एक एग्रीमेंट भी है। अगर उस चीज़ को आप सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी हासिल करना चाहें तो वो भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो हमारे किसी भी मेंबर से जो है वो आप वो ले सकते हैं। बाकी आपकी फ़र्दर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्यूरीज़ हैं, मटीरियल कौन सा हम लोग यूज़ करें हैं या क्या क्या प्रोसीजर है, कोई चीज़ मिस हो गई हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो इस तरह बता दूँ मैं आपको। जो मटीरियल वगैरह ये चीज़ें हैं क्या क्या यूज़ की जाएंगी, किस कंपनी की किस स्टैंडर्ड की यूज़ की जाएंगी, वो पूरा एक पोर्टफोलियो यानी कि जब हम क्लाइंट से डील करते हैं तो उससे वो एग्रीमेंट पहले किया जाता है कि हम इस स्टैंडर्ड की टाइल्स, इस स्टैंडर्ड का स्टील, इस स्टैंडर्ड का एलुमिनियम, इस स्टैंडर्ड का वुड वर्क, इस स्टैंडर्ड की वुड की शीट्स, ये चीज़ें, इस स्टैंडर्ड का पेंट, ये चीज़ें मास्टर का पेंट या डुलक्स का पेंट या ये चीज़ें यूज़ करेंगे। जी जी तो वो उनसे जो है ना वो पहले यानी कि प्रॉपर सारी चीज़ें जो है पहले डिफाइन हो जाती हैं कि हम लोग हाँ ये ताकि बाद में मसला ना हो, क्योंकि वो फिर इस आपको पता है इसमें तो बहुत सारे मसाइल बाद में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया साहब। अच्छा, बाकी आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं वो स्क्रीन पर दिए गए हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।